प्राप्त करने की जानकारी रहती नहीं है, क्योंकि यौवन अवस्था में वैसे ही मदहोशी छाई होती है, बचपन अवस्था में मूर्छा होती है, और बाद की जर्जरीभूत अवस्था में वो संस्कार पक्के हो जाते हैं। यौवन अवस्था में अनेक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विचार दुखदायक शास्त्रों में कथन किए हैं, है ना, यह चल रहा था हमारा। तैसे वृद्ध अवस्था में अंग क्षीण आदि दोष निरूपण किए हैं। हे दैत्य पुत्रों, जो भजन, दान, तप आदि नहीं करता तिसको अवसर चूके, है ना। उसका मतलब अवसर चूके का क्या मतलब है? ऐसे रह जाएगा, टाइम उसका समय निकल गया। मृत्यु के अंत काल में पश्चाताप ही होता है। माता के गर्भ में जठरा अग्नि आदि निमित्तों से महान दुखों को पाता है। सिर नीचे, पांव ऊपर गर्भ में होते हैं। मल मूत्र के कुंड में पड़ा रहता है, इत्यादि अनंत दुखों को वो पाता है। उन्हें बहुत दुखी होने पर गर्भ दुख के छूटने वास्ते भरम से अपने चैतन्य स्वरूप से भिन्न परमेश्वर की कल्पना करके प्रार्थना करता है। देखो अब वो क्या कह रही हैं, भी उस गर्भ के दुख से छूटने के लिए भरम से अपने चैतन्य स्वरूप से भिन्न। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि वो खुद है चैतन्य, पर भरम से, है ना, उसको लगता है कोई और है ना, उससे प्रार्थना करता है, जबकि वो खुद है ना चैतन्य। भरम से अपने चैतन्य स्वरूप से भिन्न परमेश्वर की कल्पना करके प्रार्थना करता है कि हे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, पूर्व अनेक मलमूत्र रूप देहों में देह अभिमान ही मैं करता रहा। अनेक देहों में, देहों का मटीरियल क्या है? मलमूत्र, है ना। ऐसे मलमूत्र रूपी देह में मैं अभिमान करता रहा। किसी देह अभिमान का ही फल पुनः पुनः यह मुझको गर्भवास है। तभी तो जन्म हो रहे हैं ना बार बार। जन्म होने का कारण यही है कि हमारा अहंकार नहीं खत्म हो रहा। जो मैं मल मूत्र रूप देह का अभिमान नहीं करता तो दुख रूप गर्भवास को नहीं प्राप्त होता, तो मेरा फिर दोबारा जन्म ना होता। इसी से सर्व दुखों का कारण देह अभिमान ही है, अन्य नहीं। अब सब दुखों का कारण क्या है? शरीर को मैं मानना, इस आकार का अहंकार सब दुखों का कारण है। अब ये जब तक हमारा निवृत्त नहीं होता ना, तब तक हमारा जन्म खत्म नहीं होगा। देह अभिमानी मेहतर का भी बाप है, वो मेहतर जमादार कहते हैं। देह अभिमान जो है ना, उसका भी वो बाप है। इससे हे बालकों, तुमने कदाचित भी देह अभिमान नहीं करना। बालकों को शिक्षा दे रहे हैं, किंतु आप सहित सर्वनाम रूप जगत को विष्णु रूप आत्मा जानो। जो जन्म मरण बंध से छूटो, तभी छूट पाएंगे इस बंधन से। देह अभिमान त्यागे बिना अन्य तप आदि साधनों से बंधन रूप संसार बंध से नहीं छूटेंगे। जो इस दुर्लभ मनुष्य शरीर में शिशु उदर प्रायण होकर अपने मूल स्वरूप आत्मा को
ना जानेंगे तो अनंत कुकर शूकर की दुखमय योनियों को प्राप्त होंगे। अब मनुष्य शरीर में आकर अगर हम अपने आप को नहीं जानते तो योनि क्या पता लगेगी, है ना? क्योंकि शरीर कर्म के बिना तो रह नहीं सकता, कर्म होगा मनुष्य शरीर के अंदर। अब क्या पता कैसे कैसे कर्म हो रहे हैं। मनुष्य जन्म पाना तुम्हारा निष्फल जाएगा। जैसे चिंतामणि अकस्मात किसी पुण्य प्रताप से किसी पुरुष को हाथ आई, इसको मूर्खता करके अपने प्रयोजन को ना साध के निष्फल खो देना। क्या कह रही हैं? चिंतामणि, है ना? अब ये चिंतामणि वो समझ लो हीरा, हीरा हाथ में आ गया, इसको कांच का टुकड़ा समझ लिया, उससे हमने कुछ लाभ ना लिया हीरे से। ऐसी ही मनुष्य शरीर हमारा हीरा है, और अगर हमने इससे लाभ ना लिया, है ना, कांच का टुकड़ा समझना मतलब संसार के काम ही लेना इससे, तो ये निष्फल गया हमारा। फिर अत्यंत नालायकी का काम है। इससे मनुष्य देह को पाकर विचार करना ही कर्तव्य है। अब हमारा कर्तव्य क्या है? मनुष्य शरीर में बैठे हैं हम सारे, हमारा सबसे पहला कर्तव्य यही है कि इस शरीर का मकसद क्या है? मनुष्य परमात्मा ने ये शरीर दिया है तो कोई कारण तो होगा। अब कितने सारे जानवर घूम रहे हैं, अब उनका तो है नहीं ना, वो छूट सकते हैं, खाली मनुष्य ही छूट सकता है। जो हम अपने आप को जाने, मैं कौन हूँ, यह देह आदि प्रपंच क्या है, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, इस प्रकार जब अपने आप को नहीं जाना तो मनुष्य देह पाने से क्या लाभ हुआ। हे बालकों, अत्यंत मल मूत्र रूप अपवित्र इस शरीर का अहंकार त्याग कर एक आत्मा विष्णु को ही पवित्र जाने। अंदर बाहर आत्मा ही है। इस आत्मा का ना माता ना पिता है, ना भ्राता है, ना पुत्र है, ना इस आत्मा का वर्ण है। अब जो संबंध के अंदर दुखी है ना, बुद्धि खोलें, है ना, हम अपनी बुद्धि खोलें। मोह के अंदर हम कैसे चिपक जाते हैं। वास्तव में संबंध शरीर का है, शरीर तो हम हैं नहीं। वो पहले कह रही आत्मा का ना माता है, ना पिता है, ना पुत्र है, ना भाई है, ना बेटा है, कोई संबंध नहीं है। न आश्रम है, न बालक आदि अवस्था है, ये सब शरीर के धर्म है, आत्मा के नहीं। आत्मा नित्य निर्लेप प्रकाश है, खाली वो प्रकाश है, प्रकाश दे रहा है, चाहे हम जो मर्जी कर्म करें उसके अंदर। उपाधि से सर्वरूप विष्णु आत्मा ही है। उपाधि से सर्वरूप, अगर हम कहें भी उसको क्या नाम दें, उस आत्मा को, तो वो क्या नाम दे रहे हैं? विष्णु। उपाधि से, उपाधि से सर्वरूप विष्णु आत्मा ही है। जैसे निद्रा रूप अविद्या उपाधि से बिना स्वप्न दृष्टा निर्विकार शुद्ध है। अब देखो स्वप्न से रहित होगा, नहीं उपाधि। अब देखो उपाधि से विष्णु को लेंगे ना, कैसे बोल रहे हैं उसको? सकार से, है ना। अब कैसे बोलें, कैसे दिखाएं? तो उपाधि से लेते हैं उसको तो विष्णु बोलते हैं। विष्णु जो विश्व के अणु अणु में व्यापक है, तो इस हिसाब से उसको विष्णु लेंगे।
अब उदाहरण क्या दे रहे हैं? स्वप्न दृष्टा का। अब ये स्वप्न दृष्टा कब बना? जब स्वप्न आया। जब तक स्वप्न नहीं आता तो ये अंदर लय है ना। हम नहीं देख सकते, अनुभूति बता सकते हैं, पर जब स्वप्न लेते हैं तो फिर उसको स्वप्न दृष्टा की उपाधि, वो उपाधि मिल गई उसको। फिर हमने उपाधि से उसको बताया। जैसे निद्रा रूप अविद्या उपाधि से बिना, जब तक नींद नहीं आती है ना, तब तक हम स्वप्न दृष्टा नहीं कह सकते। जब नींद आती है, स्वप्न आता है, तब स्वप्न दृष्टा कहते हैं। नहीं तो वो निर्विकार शुद्ध है। ठीक है। उपाधि ने सर्व स्वप्न प्रपंच रूप भी स्वप्न दृष्टा ही है। अब जो उपाधि ले रहे हैं स्वप्न दृष्टा की, वो क्या कह रहे हैं? भले वो प्रपंच कर रहा है ना स्वप्न के अंदर, तो भी वो शुद्ध है, तो भी वो। अब कहने का क्या मतलब है? अब माया है ये संसार, हाँ, इसमें जितना भी माया रूप कार्य हो रहा है, अब माया रूप कार्य ये शरीर, इसके द्वारा जितना भी कार्य हो रहा है, तो वो क्या है? वो भी स्वप्न की तरह है। जैसे स्वप्न दृष्टा शुद्ध है, ये कार्य कर रहा है, तो ये भी शुद्ध है, पर कर्ता भावना है। जैसे स्वप्न को हम करते हैं अंदर, है ना, वो स्वप्न दृष्टा के द्वारा। अब स्वप्न दृष्टा वो साक्षी, वो चैतन्य है, उसको उपाधि दे दी स्वप्न दृष्टा की। वो जैसे शुद्ध है, जैसे स्वप्न खत्म हुआ, जिससे हमने लेन देन किया, जिससे हम मिले, वो कहाँ गए? खत्म, वहीं खत्म हो गए, बुद्धि से भी खत्म हो गए। अब वो यही बात कह रहे हैं, तो भले कर, व्यवहार कर, है ना, पर वो तेरा जो व्यवहार है उसको स्वप्न की तरह जान। व्यवहार को व्यवहार तक रहने दें, पर क्या होता है कि उसके संस्कार भरे जाते हैं, वो संस्कार खराब करते हैं। लो दो, मना नहीं है, व्यवहार के अकॉर्डिंग जो बनता है वो करो, मना नहीं है, पर वो अंदर गांठ न बन जाए। एकदम लो दो, साफ हो जाए, खत्म। अब यही बात कह रहे हैं, शरीर आदिकों के अभिमान प्राबंध से प्रत्यक्ष नहीं भासता। अब जो हम स्वप्न में देखते हैं, अब स्वप्न तो खाली उतने काल का वो स्वप्न दृष्टा ही देख सकता है ना, बाद में तो उसका वो बखान कर रहा है। अब जो उसने बखान किया, तो वो वैसा का वैसा सामने तो नहीं ला सकता प्रत्यक्ष, वैसा प्रबंध तो नहीं कर सकता जो उसने स्वप्न में किया। जैसे शुद्ध स्फटिक में कोई रीति का भी रंग नहीं, परंतु लाल पुष्प आदि के संयोग से लाल रंग वाली प्रतीत होती है, वास्तव से वो शुद्ध है ना। जितने देर उसके आगे वस्तु रखी हमने, जो मर्जी रंग, उतना उस पर एक्स, जैसे ही वो वस्तु हट गई, वो फिर अपने स्वरूप में आ गई। ऐसी व्यवहार कर दिया, वो खत्म, फिर हम वही साक्षी चैतन्य, फिर अपने स्वरूप में आ गए। जैसे आत्मा में यह दृश्यमान नाम रूप प्रपंच वास्ते है ही नहीं, आत्मा में नहीं है, ये जीव बनकर हम संजो लेते हैं, है ना, उन संस्कारों को हम पकड़ लेते हैं। बुद्धि आदि उपाधि के संबंध से आत्मा में प्रतीति होती है। बुद्धि आदि संबंध से, बुद्धि के द्वारा किया ना व्यवहार, तो वो बुद्धि के संबंध से हमने खुद अंदर ले गए उसको, है ना। हम है तो वास्तव में सच्चिदानंद रूप, हम वो ना जानकर
हमने कैसे कर लिया, है ना। वो यही बात कह रहे हैं, जो इस नाम रूप भरम प्रपंच में सत्य तत्व प्रतीति करता है, सो जन्म मरण के बंधन में रहता है। भाई हुण समझ आ मने भी अपना ते कुछ कहनी है ना, खाली तेको नाटक करना है तो नाटक कर, पर कितने रुकी ना, है ना। कितना कितना हम रुक जाते हैं बहुत बहुत जगह पे। सबसे ज़्यादा रुकने का स्थान हमारा घर परिवार मोह है। उस मोह से हम बाहर नहीं आ सकते। माँ तक रण आउंदी नहीं ना, और माँ किवें नहीं आउंदी, माँ दी उपाधि है ना, वो तो आउंदी ही नहीं बाहर। जब तक बाहर ना हो सो तो देखो ना उनको भी, ये माँ मैं बनी हाँ माँ ता यो सारा आउंदा पे मेरे को। ये जब तक देखकर अलग बाहर नहीं निकलते तब तक ये चलता रहेगा। आपको ये सारे खत्म थी गए भी इो नहीं वेंदा, है ना। बच्चे तो मोह नहीं वेंदा, है ना। मोह नहीं वेंदा, बाकी खत्म क्या थिया विचार करें, कहते हैं ऐसे या सारा खत्म थी गए, बस इो नहीं वेंदा पिया। मतलब कुछ खत्म कहने थे आप मेन जो देखनी अड़चन है अभी हमें लग रहा है और ख़त्म हो गया है, पर टाइम आने पर, वो परिस्थिति आने पर वो भी निकल आएगा फिर। अब यही बात कर रहे हैं कि जो ये प्रपंच को सत्य मान रहा है, उसका जन्म मरण का चक्कर कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। इससे ही बालकों, तुमको योग्य है कि अब ही नारायण परायण होवो अभी से। अगर बालक अवस्था में ये दृढ़ता कर लेते हैं तो सौखा होता है ना बंदा। जो शुरू में संस्कार डाले जाएं, है ना, और तो गया नहीं संसार का, ये परमार्थ के संस्कार डाले जाएं तो उसको तो आसानी हो जाएगी। और आशा से मन को निराश करो, और आशा से, बाहर तो कुछ भी कहना मुझसे, ठीक है। कहाँ आशा करें कहीं आशा, कोई इच्छा रखें बाहर से कुछ नहीं मिलना। और आशा से मन को निराश करो, अस्ति भांति प्रिय रूप नारायण आत्मा से जो व्यतिरेक है, सो मृग तृष्णा के जलवत उसको हम जाने। छलावा है, दिख रहा है पर है नहीं अपना। आत्मा को सर्व अवस्था से न्यारा साक्षी रूप जाने। जब इस निश्चय को दृढ़ता से धारण करेंगे, तब अध्यात्म, अधिभूत, आदिदैव तीन ताप रूप संसार बंधन से छूटेंगे। अब निचोड़ क्या निकला? ये निश्चय करना पड़ेगा, है ना। स्वरूप में कुछ नहीं है, ये हमें निश्चय करना पड़ेगा, दृढ़ता से निश्चय। ये ना भी आप आखता नहीं हो पर मन में दृढ़ता ही ना होगी तो उससे हमारा चक्कर खत्म हो जाएगा। जैसे वो कबूतर बोलते, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, पर दाना चुनना नहीं। क्या थिया? वाणी नाल बोलिया नहीं, कर्म था वो कितों ने, है ना। अब ऐसे हमारा हाल है, ऐसे बोल रहे हैं हम वाणी से, पर कर्म तो हमारे वही चल रहे हैं, छूटेंगे कैसे हैं? जब इस निश्चय को दृढ़ता से धारण करेंगे, तब तीनों तापों से मुक्त होंगे, क्योंकि यह सर्व उपाधि शरीर की है। जब शरीर अभिमान से छूटा, तब सर्व उपाधियों से मुक्त होता है। जब ये अभिमान खत्म होगा,
द्वैत्व का विचार मन से त्यागो। जो कुछ देखो, सुनो, सूंघो, स्पर्श करो, रस लो तथा लेना देना, ग्रहण त्याग आदि व्यवहार करें, सो सर्व विष्णु आत्मा ही जाने। वो व्यवहार को मना नहीं कर रहे, व्यवहार जो है वो करो, ठीक है, पर दृढ़ता कहाँ हो? विष्णु में, अपने स्वरूप में। दूसरा कोई है नहीं। जैसे सर्व स्वपन का व्यवहार स्वपन दृष्टा आत्मा रूप ही है, जिससे बुद्धि आदिकों का साक्षी रूप अपने आत्मा को, ब्रह्म रूप को सम्यक जाना। अब देखो, आत्मा को कैसे जाना? बुद्धि से, है ना, साक्षी रूप जाना ना, बुद्धि से जाना, ठीक है। अब कह रहे हैं बुद्धि से तो जान लिया, जैसे साधन के द्वारा मैं एक जगह तो पहुंच गई, अब बार बार मैं उस साधन को थोड़ी याद करती रहती हूँ या पकड़ती रहती हूँ। पहुंची साधन से, पर साधन को ही छोड़ दिया। अब ऐसे पहुंची बुद्धि रूपी साधन से, फिर उसके बाद बुद्धि को छोड़ दें कि मैंने, अहंकार ना आए मैं अपने का, मैं ज्ञानी, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, है ना। तो ये हमें छोड़ना है। पहुँचे उससे, साधन से। अब टांगों से भी चल के आए हैं, अब टांगे बैठी हैं ना, छोड़ दिया ना, चलना छोड़ दिया ना, टिक के बैठ गए ना। तो ऐसे उस साधन को छोड़ दें। जैसे घटाकाश अपने को महाकाश रूप जाने। अब घड़े वाला आकाश कहे कि मैं तो ब्रह्म को मिलना है, मैं तो ब्रह्म को मिलना है, कि मैं मिल से ब्रह्म को, वो खुद ही है, वो खुद ही है ना। तो महाकाश को कैसे मिलेगा? मिलेगा ऐसे, बस जान ले कि वो महाआकाश मैं हूँ। अब मैं बोलूँ मेरे को ब्रह्म से मिलना है, ब्रह्म से मिलना है, या मेरे को मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष बंधन की अपेक्षा से, है ना। और ब्रह्म हम स्वयं में, ना मैं मिलना कि मैं मिल सकता, देखूँ दूसरे से मिला जाएगा, अपने आप से मिलना होता है। कैसे मिले हम अपने आप से? बेको तो आप छोड़ दूँ मैं दिल्ली वेंदी पिया, है ना, बे छोड़ आई हूँ आपा, पर मैं अपने आप को छोड़ते पुजी दिल्ली क्या पुज सकती हैं? कदर पुज भी नहीं सकती, मैं छोड़ भी नहीं सकती। लगा सो लव ब्रह्म को किरे छोड़े, मैं समझ आ जाए, खाली समझ आ, मैं ही तो ब्रह्म, जिमें घड़े दे आकाश को समझ आ मने, मैं ही तो महाकाश हाँ। अब ऐसी ये घड़े का आकाश है, ठीक है, एक सैंपल है घड़े के आकाश का, एक सैंपल है। तू समझ मन, तू समझ मन, और मटका टूट से ताते को समझो से लत आ ही नहीं सकती समझ, मटके दे अंदर ही उससे समझता। अब वह समझ आमने कि मैं ही आकाश हूँ, महाकाश हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। जैसे घटाकाश अपने को महाकाश रूप जाने, सो इस भरम रूप संसार में आवागमन को फिर नहीं प्राप्त होता। अब ये खाली हमें समझ आनी चाहिए, ये दृढ़ता हो जाए। क्या दृढ़ता हो जाए? हाँ, मैं ही आधार हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही साक्षी हूँ। तभी आप मेरे को मिल से थोड़ी कुछ पहले होंगे ना, साक्षात्कार थी मने, है ना, साक्षात्कार थी मने, तो लगती कुछ ब्याह उससे, है ना, ब्याह दा साक्षात्कार थी इससे है ही, क्या दा साक्षात्कार थी इससे
सही सही समझ वही है ना आप किवें आप महाकाश विच मिलसूं जब मैं खुद ही आकाश हाँ खुद ही महाकाश हाँ मैं किवें मिलसा महाकाश विच मिले मिलाए से समझ आवे है ना खाली समझ आवे तो वो भरम खत्म थी वैसे जब तक समझ नहीं आती तब तक भरम भी खत्म कहना थी से ते आवागमन भी खत्म कहना थी से। ओ